दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजः दीप नमोस्तुते पूजः दीप नमोस्तुते। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा भक्तिमुष्टं ध्येयं सदा भक्तिमुष्टं। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्परं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभं पीताम्बरहदरुणबिम्बफलाधरुष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग बंधन किए सुनाशत विघ्न अनेक। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुम परेश हम बहुत हैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाए। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। हे सुमति के लाडले जरा मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं शोभिराजिए पवन कुमार शोभिराजिए पवन कुमार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। अम्बे मात की जय। जगदम्बे माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जगती अंजोता वाली माता तुम्हारी सदा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में आई हुई समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं भक्तमती माताएं बहनें, प्रत्येक एकादशी की भांति इस एकादशी में भी आज के एकादशी की जो कथा है, इस कथा का नाम परमा एकादशी है।
और इस एकादशी की विशेषता इसलिए और बढ़ जाती है कि एकादशी अधिक मास के महीने में पड़ती है। जिस अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास करके त्याज योग अन्य कार्यों के लिए बताया गया, परंतु भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से या भगवान की सहायता से यही मल मास भक्ति के लिए सबसे योग है और सबसे उत्तम है। इसीलिए इसमें पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में भी उत्तम हो, इसी का नाम पुरुषोत्तम। गीता में भी है, जो 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तम योगो नाम अथ पंचदशो अध्याय। तो ऐसे पुरुषोत्तम योग में भगवान से युधिष्ठिर महाराज अनेकानेक एकादशियों की कथा सुनते हैं और अनेकानेक एकादशियों की कथा सुनते सुनते उनके मन में विचार आता है कि आपने मुझे पद्मिनी एकादशी सुनाई, उसका फल मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया और जो भी व्यक्ति उस पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान का भी उसको सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब मुझे और भी एकादशियों को सुनने की इच्छा है। तो हे पुरुषों में उत्तम, हे साक्षात श्री हरि नारायण, जो पुरुषोत्तम मास में के जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आने वाली है, इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से जीव को क्या लाभ मिलता है? हम इसको सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके इसे विस्तार से समझाइए। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी एकादशी की कथाओं में अत्यधिक रुचि हो रही है और बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, सुनने के साथ साथ प्रश्न भी कर रहे हो, क्योंकि कथा सुनने की भी एक विधा है। कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बिल्कुल डूब करके सुनना चाहिए। आजकल जो श्रोता होते हैं वो सुनने में कम और नापतोल करने में ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमने बहुतों की कथा सुनी, देखते हैं अब इनमें कितना दम है, इनकी भी कथा सुन लें। और कई लोग कहते हैं अरे हम कथा क्या सुने, हम तो खुद ही कथा करते हैं। कोई कितनी भी अच्छी कथा कर ले, कितनी भी अच्छी कथा सुन ले, परंतु वो हनुमान जी जैसा कभी नहीं हो सकता। हनुमान जी इतनी अच्छी तरह कथा कर लेते हैं। जब सीता जी को अशोक वाटिका में शोक हुआ तो हनुमान जी ने वो राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरन ही लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। इतनी अच्छी कथा कर लेते हैं, सकल गुण निधान है। उसके बाद भी जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो एकदम कथा में डूब जाते हैं और डूब करके बहुत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक उस कथा का रसपान करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी को भगवान ने कहा कि तुम्हारी कथा सुनने में अत्यधिक रुचि है और तुम बहुत अच्छी तरह सुन रहे हो, तो आज हम तुम्हें, जो कि कृष्ण पक्ष के महीने में जो एकादशी आई है, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। और जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करता है, उसको सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य भोगों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के उसके दुख नष्ट हो जाते हैं और दुख और पाप जैसे नष्ट होते हैं तो अंत में वह मोक्ष का भी अधिकारी बन जाता है।
इस एकादशी के समान कोई दूसरी एकादशी नहीं है, ऐसा भी भगवान कहते हैं, क्योंकि जब जब ये एकादशी मलमास में पड़ती है तो इस एकादशी का महात्म्य अनंत गुना हो जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति पूर्वक जरूर करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से और भगवान श्री हरि की कृपा से जीव को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी के संदर्भ में जो कथा है वो अब मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। कांपील नगर में एक सुमेधा नाम के अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पवित्रता नाम की पत्नी थी और वो बहुत ही पतिव्रता और धर्म का आचरण करने वाली थी। ब्राह्मण का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा था, परंतु दुर्भाग्य से न तो उनके पास खाने को कुछ था, न पहनने को भी कुछ था। वस्त्र आदि का वो हमेशा अभाव अनुभव करते थे। जो भी कुछ उनको मिल जाता था मांगने से, उसी में अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, इस नगर में हमें खाने को बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा है, न तो ठीक से वस्त्र ही मिल रहे हैं, न खाने को मिल रहा है, तो हम क्या करें? और भगवान की कृपा से जो कुछ भी हो सकता है वो हम अतिथि सत्कार तो करते ही हैं, परंतु जब हमारे घर में धन, अनाज और वस्त्र आभूषण नहीं होंगे तो हम अतिथियों की सेवा भी कैसे कर सकेंगे। इसके लिए हम किसी से याचना करें तो हमें कोई कुछ देता भी नहीं है। तो हमने निर्धारित किया है कि अब हम इस राज्य को छोड़ करके कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के धन कमाएंगे और धन कमा करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो इस पर ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप कहीं भी कमाने के लिए चले जाइए, जो भाग्य में है वो ही हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि साधु संत भी कहते हैं जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा। परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाग्य के भरोसे जीव बैठा रहे, कुछ काम धाम ना करे। क्योंकि कर्म के अनुसार जो भी जीव ने पुनर्जन्म में अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, पिछले जन्म में जिन्होंने बहुत अच्छे उपकार किए होंगे, लोगों को दान दिया होगा या बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसी का फल इस जन्म में प्राप्त होता है। सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुख मयत्नता। जैसे किसी भी व्यक्ति को बिना ही प्रयत्न करने पर दुख मिलता है, कोई भी व्यक्ति दुख के लिए कार्य नहीं करता है उसके बाद भी उसको दुख प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि उसने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ऐसा किया होगा, उसी का फल इस जन्म में वह भोग रहा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी के सुख और दुख का कारण नहीं होता है, वो तो सब जीवन के प्रारब्ध में जो है वही उसको मिलते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है और अपने कर्मों का फल भोगने के साथ साथ में उसी से ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। इसलिए हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप किसी अन्य जगह जाने की बजाय
यहीं पर रहें। भगवान की कृपा से जो भी हमको प्राप्त होगा उससे हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, उससे हम अपने जीवन को अच्छी तरह चलाने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर के वह ब्राह्मण हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने के बाद में अपनी पत्नी की सलाह भी उसने मांगी और साथ ही साथ में उसने वहीं पर रहने का निर्णय किया। अनेक वर्ष बीतते गए, वो वहां पर रहता गया। भगवान की कृपा से एक दिन उसके घर में कौंडिन्य मुनि आ गए। जब कौंडिन्य मुनि आए तो आकर के उसने जो भी उसके घर पर उपलब्ध था उससे उनका सेवा सत्कार किया। सभी प्रकार से सेवा सत्कार करने के बाद में हाथ जोड़ करके ब्राह्मण की धर्म पत्नी ने पूछा, हे महाराज, हमारे घर में बहुत दरिद्रता है और इस दरिद्रता का नाश कैसे हो ये हमें समझ में नहीं आ रहा। कृपा करके आप हम पर कोई उपकार करें। तो जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो कौंडिन्य मुनि ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छी तरह श्रद्धा पूर्वक हमारी सेवा की है, हम तुम्हें इसके बदले जरूर दरिद्रता से निवारण का कोई न कोई उपाय बताएंगे, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस दरिद्रता से निवारण का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि भगवान की आराधना करें, भगवान की सेवा करें, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा विशेष उपाय तो सिर्फ एक ही है कि जो भी इस अधिक मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी, इस एकादशी का जो भी विधिवत पूर्वक व्रत करेगा, उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश होगा। और दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ जो भी पूर्व जन्म में तुम्हारे पाप हुए होंगे, उन पापों का भी तुम्हें प्रक्षालन धीरे धीरे हो जाएगा। और सभी पापों का जब प्रक्षालन हो जाएगा तो भगवान की कृपा से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। साधु की बात सुनकर के ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि इस व्रत को और भी कभी किसी ने किया है, कृपा करके हमें बताएं। तो कौंडिन्य मुनि ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था। जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया तभी भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान कराया। इसी व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने भी किया। तो जब हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया तो सभी प्रकार का जो भी उनका राज्य ऐश्वर्य वैभव खो गया था, भगवान की कृपा से ये भी उन्हें प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रेष्ठ पांडव, इतना कहकर के कौंडिन्य मुनि ने व्रत की सभी प्रकार की विधि बताई कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए सर्वप्रथम दशमी के दिन से सिर्फ निराहार रहें, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम भोजन करें और शाम से इस व्रत को शुरू कर दें। एकादशी को पूरे अच्छी तरह व्रत करें। व्रत करने के साथ साथ रात्रि का जागरण करें, भगवान श्री हरि की आराधना करें, उपासना करें। और भगवान श्री हरि की उपासना करने के बाद सुबह प्रातः काल नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान की आराधना करने के बाद विधिवत पूजा सेवा करने के बाद जो भी बन सके उसको
उचित रूप से धन, अन्न, वस्त्र आदि का दान करें और उसी दान के प्रभाव से तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा। इसके बाद में कौंडिन्य ऋषि ने उस ब्राह्मण को पंचव्रत का भी विधान बताया कि पंचव्रत को किस प्रकार से करना चाहिए। उस पंचव्रत में सर्वप्रथम एकादशी के पूर्व वाले जो 5 दिन होते हैं, उन 5 दिन में विधिवत प्रकार से निराहार रहकर के व्रत करें और व्रत करने के बाद एकादशी का भी व्रत करें। उसके बाद जो भी इच्छा से व्रत किया हुआ हो उसी प्रकार से उसका दान करें। यदि कोई भी त्यागी तपस्वी इस व्रत को करता है, जो विद्या अध्ययन के लिए करता है, तो वो शास्त्रों का दान करे और साथ ही साथ में पठन पाठन भी करता रहे। जो भी अपने पुण्य को जागृत करने के लिए व्रत करता है, तो वह ब्राह्मणों और तपस्वियों को भोजन कराए और जो भी तिल से भरा हुआ पात्र दान करता है, उसको सभी प्रकार के सुखों का भोग मिलता है। घी से पात्र भरा हुआ दान करने वाले को स्वर्ग में आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कौंडिन्य ऋषि ने सभी प्रकार का जो एकादशी के पूर्व में 5 दिवसीय व्रत था उसकी सारी विधि बता दी। सारी विधि बताने के बाद में वहां से वो प्रस्थान कर गए। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार से उन ब्राह्मण ने और उनकी धर्म पत्नी ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया। 5 रात्रियों तक भगवान का संकीर्तन करते रहे, भगवान का गुणगान करते रहे। अंत में उन्होंने परमा एकादशी का भी व्रत किया। व्रत के पूर्ण होने के बाद श्री हरि की कृपा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वहां पर एक राजकुमार आया। उस राजकुमार ने ब्राह्मण के घर में अनेकानेक प्रकार के धन, धान्य, ऐश्वर्य, वस्त्र और सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ खाने वाली वस्तुओं को प्रदान कराया। उसकी जीविका को चलाने के लिए उसको एक गांव का भी दान दिया और उस गांव में सभी प्रकार के सुविधाएं, सभी प्रकार की ऐश्वर्य उपलब्ध थे। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के घर की दरिद्रता का नाश हुआ। तो दरिद्रता का नाश होने के बाद में वह सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लिया। जो भी व्यक्ति इस परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, तो उसके जीवन में जो भी प्रकार के पाप, ताप, संताप हैं, चाहे पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के हों, सभी से वह शीघ्र ही निवारण पा लेता है। और जिस घर में दरिद्रता का वास हो, खाने पीने की परेशानियां हो, धन ऐश्वर्य की बहुत ज्यादा परेशानियां हो, तो वो जीव भी इस व्रत को करके भगवान की कृपा से अपने घर में से दरिद्रता का निवारण करवा सकता है। और ये अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास में व्रत का सबसे अधिक महत्व बताया गया है और व्रत करने के बाद में दान का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सभी प्रकार को किसी भी चीज की शुद्धि करने के लिए उसका त्याग बहुत आवश्यक होता है। मन की शुद्धि करने के लिए जीव को जाप करना पड़ता है। तन की शुद्धि करने के लिए
व्यक्ति को सेवा करनी पड़ती है। धन की शुद्धि करने के लिए दान करना पड़ता है और आत्म की शुद्धि करने के लिए आत्मज्ञान पाना पड़ता है। और व्रत का पूर्ण प्रभाव तभी होता है जब वो व्रत विधि पूर्वक किया जाए, और विधि पूर्वक करने के बाद में जो भी बन सके श्रद्धा भाव से उस व्रत के बाद में दान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दान से जीव का अभिमान नष्ट होता है और अभिमान के साथ साथ में उसका जो भी पाप होता है या जो भी उसकी फल आशा से व्रत किया जाता है, वो फल आशा उसकी दान के साथ ही संपन्न होती है। और धन का सदुपयोग तभी है जब दान किया जाए। जिस जीव के पास में, जिस व्यक्ति के पास में अधिक धन हो, तो शास्त्र बताते हैं कि धन का 5 जगह विभाजन किया जा सकता है। धर्माय, अर्थाय, यशसे, कामाय, स्वजनाय च पंचधा विवितम वित्तम यह इत्र समोदते। सबसे पहला भाग धर्म में लगाए, दूसरा भाग है अर्थ में लगाए, तीसरा भाग है अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगाए, चौथा भाग है अपने यश के लिए लगाए और 5वां भाग है अपने पारिवारिक जन के लिए भी खर्च करे। तो सबसे पहला भाग जो धर्म के लिए लगाया जाएगा, उससे उसके जीवन में पुण्यों का प्रताप बढ़ेगा। दूसरा है अर्थोपार्जन के लिए लगाएगा, तो फिर उससे उसकी आमदनी चलती रहेगी। तीसरा है यश से, जब जो जीव यहाँ से चला जाता है उसका नाम उसके बाद चलता रहे, उसका यश चलता रहे, तो उसके लिए कोई कुआं बनवा दे, बावड़ी, स्कूल बनवा दे या कोई मंदिर धर्मशाला बनवा दे, तो फिर उस प्रकार से उसको सभी प्रकार से उसको यश भी मिलता रहता है। चौथा भाग है कि वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए धन को एकत्रित करे। जब कभी उसको अपने स्वयं के लिए कोई वस्तु या फिर स्वयं के लिए कोई भी चीज खरीदनी हो या कुछ भी करना हो, तो वो उस धन का सदुपयोग कर सकता है। 5वां भाग है अपने स्वजनों के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक जनों के लिए जब जो सोचेगा, खर्च करेगा, तो परिवार की भी कृपा, उस पर आशीर्वाद, उनका स्नेह सभी प्रकार से बना रहेगा। तो ये 5 हैं, धर्म, अर्थ, यश, कामना और स्वजन। इन 5 के लिए जो धन का विभाजन करता है, उसी धन को सबसे सदुपयोगी धन माना जाता है। इस प्रकार से धन का उपयोग करें और इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य जन्म जो मिला है ये भक्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर से ही उपासना हो सकती है, अन्य किसी शरीर से कोई भी जीव उपासना नहीं कर सकता। अगर कोई भी जीव जंतु चाहे कि वो भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण प्राप्त कर ले, तो ऐसी सुविधा भगवान ने केवल और केवल मनुष्यों को ही दी है, अन्य किसी जीव जंतु को नहीं दी। इसीलिए कहा जाता है, दुर्लभ मानुष देह है मिले न बारंबार, दुर्लभम मानुषो देहो। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म को भगवान की भक्ति में और भगवान के कार्यों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जितना भगवान के कार्यों में लगाया जाएगा उसी प्रकार से आपको उस चीज की पवित्रता का अनुभव होगा। और जब इस प्रकार से जीव पवित्र हो जाता है तो भगवान के काम का हो जाता है। नहीं तो
ईशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास में न ज्ञान है, न उसके पास में किसी प्रकार का वो दान करता है, न किसी प्रकार की किसी की सेवा करता है, न किसी की मदद करता है, तो नीतिकार कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ऐसा जीव मृग के समान है। मनुष्य होते हुए भी मृग की तरह वो आचरण कर रहा है, विचरण करता है। तो इसलिए ऐसा न विद्या, जिसके पास में ज्ञान नहीं है, तपो न दानम, तपस्या नहीं है, दान नहीं है, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, न कोई ज्ञान है, न शीलता है, न गुण है, न धर्म है, तो ऐसे जीव व्यर्थ है। इसलिए भगवान की आराधना के लिए मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म का सदुपयोग करें, क्योंकि ये मनुष्य जन्म भक्ति के अलावा, भगवान की आराधना के अलावा किसी काम नहीं आता है। अन्य जो पशु पक्षी हैं, उनके शरीर मरने के बाद भी किसी न किसी काम आ जाते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर मरने के बाद किसी के भी काम नहीं आता है। बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके शरीर से कोई न कोई वस्तु बना दी जाती है, जैसे हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बागन की खाल राजा रावण के मन भाई है, मृगन की खाल को तो ओढ़ते हैं योगी यति, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, या ढोलक बनाई है, गैड़ा की खाल को तो बांधत सिपाही लोग, मृगा की खाल मुनि आसन लगाई है, कहें कभी दया राम, राम के भजन बिन, मानुष की खाल कहो किस काम आई है। पशुओं के जूते बने नर का कछु न होए, जो नर से कर्मी बने नर नारायण सोए। सभी प्रकार के जीव जंतुओं का शरीर किसी न किसी वस्तु के लिए उपयोगी हो जाता है, परंतु मनुष्य के शरीर से कुछ भी नहीं होता। ये तो इस शरीर की सिर्फ और सिर्फ तीन ही गति हैं, क्रमविट भस्म संज्ञानतम इति शारीरम। या तो ये शरीर खराब होने के बाद में कीड़ों के काम आता है, या तो ये अगर नीचे दबा दिया जाता है तो ये बिट माने मट्टी बन जाता है, और या फिर अग्नि में डाल दिया जाता है तो ये भस्म हो जाता है। तो तीन प्रकार की सिर्फ और सिर्फ गति मिलती है, और इस शरीर का कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ये शरीर बहुत उपयोगी है। भगवान की सेवा आराधना के लिए इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। इस शरीर से ही जीव सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकता है, सभी प्रकार के भक्ति भाव को अपने जीवन में धारण करा सकता है, परमात्मा की कृपा पा सकता है, और परमात्मा की कृपा से अपने इस मनुष्य शरीर का जो अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान की आराधना के साथ साथ में अपने जो दायित्व हैं, जो घर के काम हैं या फिर जो समाज के काम हैं, उस कामों को भी पूरा करें, परंतु भगवान का सानिध्य कभी नहीं छोड़ें। क्योंकि भगवान का सानिध्य यदि छोड़ दिया तो फिर उस जीव के जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। धन दौलत ऐश्वर्य पा सकता है, परंतु आत्म शांति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। और जब आत्म शांति कल्याण नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान की
कृपा को अपने जीवन में अपनाओ और भगवान की कृपा से सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी को पंचरात्रि व्रत के सहित विधि विधान पूर्वक करता है, उस व्यक्ति को तीनों लोकों में सभी प्रकार से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान कराई जाती है और अंत में वह भगवान के लोक को भी प्राप्त होता है। तो ऐसे ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी ने बहुत विधि पूर्वक इस व्रत को किया। व्रत को करने के बाद में भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, वैभव को प्राप्त किया और अंत में वह भगवान के धाम को भी चले गए। इसलिए जो भी जीव जीवन में दरिद्रता से या अन्य किसी पाप ताप संताप से ग्रसित है, तो उस जीव को इस परमा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है परमा, जो आपको परम पवित्र करने वाली हो, उसी का नाम परमा एकादशी है। तो सभी जीव और सभी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाएं, भगवान के चरणों में रति लगाएं, भक्ति लगाएं, इसी से ही जीव का कल्याण होगा और कल्याण के साथ साथ में अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख, आनंद, वैभव पा सकते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, अम्बे मात की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।